हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ प्लाजो। जी हाँ, हम प्लाजो की कटिंग और सिलाई दोनों ही सीखेंगे इसी वीडियो में। ये सिंपल प्लाजो है, तो चलिए इसकी कटिंग करते हैं। ये देखिए, मैंने प्लाजो को कटिंग करने के लिए कपड़े को डबल करके तय लगा लिए और अब हम इसका नाप लेंगे। नाप आप अपनी लंबाई के हिसाब से रख सकते हैं और इसमें से कुछ एक्स्ट्रा कपड़ा होगा, उसकी हमें कटिंग करनी होगी। ये देखिए, ये मैं 38 की लंबाई रखूँगी प्लाज़ो की और इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको आप कट कर दीजिए। ये देखिए, ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है जिसका हम बेल्ट भी बनाने को यूज़ कर लेंगे। और अब इसे देखिए डबल करके कट लगा लीजिए या पूरा फैब्रिक निकाल लीजिए। ये देखिए, ये मैंने कट कर लिया है और अब हम प्लाज़ो की कटिंग करेंगे। इसके लिए मैंने फैब्रिक को डबल तय लगा लिए। ये देखिए, और फिर डबल कर दूंगी, यानी कि 4 पड़ में इसकी तय लग जाएगी। ये देखिए, कुछ इस तरह से। अब आपको इसके पोंचों की लंबाई आप अपनी इच्छा के अनुसार रख सकते हैं और ये देखिए, मैं 15 के करीब रखूँगी और ये देखिए मार्क कर दिया मैंने। और अब हम इसकी बाकी की मार्किंग कर लेते हैं। ये देखिए, ये पजामे का शेप ही देना है मुझे, तो इस तरह से मैं ड्रॉ कर दूंगी और बाकी का जो बचा हुआ हिस्सा है ये हमारे सीट में रहेगा। ये देखिए, आपको सीट की लंबाई से और पोंचे की जो हमने चौड़ाई रखी है वहाँ से आपस में मार्क करते हुए मिलाना है। और ये देखिए, फिर गोलाई में थोड़ा सा हमें कटिंग कर लेनी है। ये देख लीजिए, कुछ इस तरह से ये हमारा तैयार हो जाएगा। ये थोड़ा सा मैंने और गोलाई दे दी है, बिल्कुल हल्की सी कटिंग करनी है। और ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब ऊपर से ये कपड़ा जॉइंट है तो उसको हम खोल देंगे और फिर ये 2 पार्ट में बढ़ जाएगा। ये देखिए, कुछ इस तरह से। पोंचों में आप चाहो तो थोड़ी सी गोलाई दे दीजिए और कटिंग कर लीजिए। अब हम इसको अलग कर लेंगे। ये देखिए, फुल घेर वाला बनेगा ये, इसमें अच्छा खासा घेर रहेगा। और अब हमें इसके बेल्ट अटैच करनी होगी। तो जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था जिसको हमने पहले निकाल दिया था, हम उसकी बेल्ट बनाएंगे और फिर हमारा पाजामा बनके तैयार हो जाएगा। ये देखिए, दोनों हिस्सों की हमें एक सिलाई करनी होगी और फिर बनेगा। अब फ्रेंड्स, हम बेल्ट की कटिंग कर लेते हैं। देखिए, बेल्ट आपको कितनी चौड़ी रखनी है उसके हिसाब से आप कटिंग कीजिएगा।
ये देखिए मैं करीबन 3 इंच चौड़ी रखूँगी बेल्ट और मैं कट कर लूँगी। एक सिंपल लंबी पट्टी कट करनी है हमारी कमर की साइज़ के हिसाब से। ये देखिए मैं इसको कट कर रही हूँ। ये हमारी बेल्ट निकल के तैयार हो गई है और बेल्ट की थोड़ी सी लंबाई कम होगी, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा जॉइंट डालना होगा मुझे। तो हमारे पास फैब्रिक है, उसमें से हम जॉइंट डाल देंगे। आइए अब सिलाई करते हैं। इसके लिए दोनों पार्ट्स को आपस में जॉइंट करना है हमें। ये देखिए सीट की जो कटिंग है उन्हें आपस में जॉइंट करनी है। एक हिस्सा देखिए ये कुछ इस तरह से आप पैरेलल के दोनों पार्ट्स को आपस में मिला के एक तरफ सिलाई करनी है, यानी कि जहाँ तक हमने सीट तक की कटिंग की थी वहाँ तक हमें सिलाई करनी है। ये देखिए ये हमारी कंप्लीट हो गई है। और अब हम इसके ऊपर आप चाहो तो सिलाई लगा लीजिए। मैं इंटरलॉक करने वाली हूँ। अब हमें बेल्ट को लगाना है, तो बेल्ट मैंने तैयार कर रखी है और अब हम इसकी सिलाई करेंगे। इसमें जॉइंट आया था वो मैं लगा चुकी हूँ पहले से। ये देखिए इसके कोने बनाने हैं, क्योंकि हम इसके अंदर नाड़ा डालने वाले हैं, इलास्टिक नहीं डालूँगी। ये देखिए इसी तरह से दूसरी तरफ भी हमें तैयार करना है। बिल्कुल आप सलवार के लिए बनाते हो वही पोजीशन है इसकी भी। ये देखिए फैब्रिक को एक ट्रायंगल शेप देते हुए कोने को, और हमें इस पर सिलाई लगानी है। ये दोनों तरफ लग के तैयार हो गई है। अब हमें इसके अंदर नाड़ा डालने के लिए हमें तैयार करना है बेल्ट को। तो उसके लिए थोड़ा सा फैब्रिक ये कुछ इस तरह से नेफा बनाना है। ये देखिए ये हमारा ऐसे नेफा बनके तैयार हो जाएगा। और ये हमारी बेल्ट कंप्लीट हो गई है। अब हम इसे पायजामे पे लगाएंगे। तो बेल्ट को आप डबल कर लीजिए और सेंटर में आप चाहिए तो कट करके निशान लगा सकते हैं, या फिर आप पेन से ड्रॉ कर लीजिए। अब हमने जहाँ पायजामे को जॉइंट किया था सीट से, वहाँ से हमारे इस बेल्ट के सेंटर वाले कट को मिलाइए और एक सिलाई लगा लीजिए। ये देखिए मेरे इस पायजामे में थोड़ा घेर ज़्यादा है, तो मैं इसमें डायरेक्ट चुनर ना भर के कुछ इस तरह से डार्ट की तरह बनाऊंगी। ये देखिए मैं बनाना बता रही हूँ आपको। इसकी आप लंबाई बेल्ट के बराबर करने के लिए ये देखिए मैं कुछ चुनट सी लेऊंगी, जिससे ये फिनिशिंग में आएगा। और चुन्नट अगर अपन डायरेक्ट भरते हैं तो उसमें क्या होता है, थोड़ा सा फैब्रिक उभरा हुआ लगता है।
जो इसमें नहीं लगने वाला है। इसी तरह आप बराबर कर लीजिए फैब्रिक को, बेल्ट के बराबर पायजामे को, और ये चुन्नट ऐसे तैयार कर लीजिए। ये मैंने कंप्लीट कर लिए, दोनों तरफ बराबर नाप के भरे हैं चुन्नट। अब बेल्ट लगानी है हमें, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये देखिए सेंटर वाले हिस्से पे कट लगा लिया मैंने, और सीट का जो सेंटर वाला हिस्सा था जहाँ हमने सिलाई की थी, वहाँ से पकड़ना है फैब्रिक को, और बेल्ट का जो हमने कट लगाया सेंटर का, दोनों को सेंटर आपस में मिलाते हुए हमें सिलाई करनी है। ये देखिए, ये हमारा कंप्लीट हो गया एक तरफ से। अगर फिर भी आपका फैब्रिक थोड़ा बढ़ जाता है तो आप बारीक सी चुन्नट डाल सकते हैं। अच्छा, हमने जो ये पैक की हुई चुन्नट बनाई है, इनको एक ही दिशा में रखना है, और इसी तरह हमें दूसरी तरफ भी बेल्ट को लगा लेना है, और ये हमारा तैयार हो जाएगा। अब इस पर आप एक सिलाई लगा सकते हैं। मैं इंटरलॉक करने वाली हूँ। ये देखिए, अब हम दूसरी तरफ से भी इसको अच्छे से लॉक कर देंगे। ये देखिए, जहाँ हमने नेफा तैयार किया था वहाँ से हमें सीट तक की सिलाई करनी है। ये हमारी कंप्लीट हो गई है, और अब आप इसके पोंचों को थोड़ा सा अंदर फोल्ड करते हुए सिलाई कर लीजिए। ये देखिए, कुछ इस तरह से थोड़े थोड़े से आप फैब्रिक को अंदर लेते हुए आप इसकी सिलाई कर लीजिए। इसी तरह दूसरे पोंचे को भी तैयार कर लीजिए। थोड़ा सा उलट के एक सिलाई लगानी है। ये हमारे पोंचे बनके तैयार हो गए हैं। अब हमें पोंचों की सिलाई करनी है, तो इस पोंचों को आपस में पकड़ते हुए हमें सिलाई लगानी है, जिस तरह हम सलवार को जब लॉक करते हैं तब लगाते हैं। बिल्कुल वही कंडीशन इसकी भी है। ये देखिए, कुछ इस तरह से ये हमारे सीट वाली सेंटर आ गई है, और अब हम ये देखिए आपस में बराबर आ रही है। इसी तरह से हमें सिलाई करनी है पूरे की, और हमारा ये सिंपल प्लाजो बनके तैयार हो जाएगा। ये लगभग कंप्लीट हो गया है। ये फुल घेर है और सिंपल सा है। ये हमारा कंप्लीट हो गया है। ये देखिए, रेडी होने के बाद कुछ इस तरह से लग रहा है। इसे बनाना बहुत आसान है। ये देखिए, मिनटों में तैयार हो गया है, और फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छी आई है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये प्लाज़ो का वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।